शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयम्। सनातन धर्म की विशाल जटिल गाथा में ऐसे मार्ग भी हैं जो भक्ति के धूप से भरे उपवनों से नहीं गुजरते, बल्कि आदिम वास्तविकता की छाया से आच्छादित घाटियों से होकर जाते हैं। शिव के उग्र अघोर अवतारों की हमारी यात्रा अब अपने अंतिम और सबसे दुर्जेय गंतव्य पर पहुंचती है, ऐसे बिंदु पर जहां भय कोई बाधा नहीं जिसे पार करना हो, बल्कि स्वयं ही पारमार्थिकता का द्वार है। हम उस देवता के चरणों में पहुंचते हैं जो स्वयं काल पर भी अधिकार रखते हैं, बाबा काल भैरव। अघोर परंपरा में काल भैरव केवल ऐसे देवता नहीं हैं जिन्हें सुरक्षित दूरी से पूजना हो। वे परम वास्तविकता हैं, अस्तित्व का वह निर्विकार सत्य जिसे अघोरी आत्मसात करना चाहता है। वे ब्रह्मांड की वह भयावह अटल दृष्टि हैं जो उस आत्मा पर टकटकी लगाए देखती है जो उन्हें देखने का साहस करती है। वे उस अवस्था का प्रतीक हैं जहां सभी द्वैत, अच्छा और बुरा, शुद्ध और अशुद्ध, जीवन और मृत्यु एक भयंकर एकता में विलीन हो जाते हैं। भैरव शब्द स्वयं में एक संपूर्ण ब्रह्मांड समेटे हुए है। ये धातु ध्वनि भी से उत्पन्न है, जिसका अर्थ है भय, पर इसका अर्थ भरना भी है, संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होना। एक और व्याख्या इसे इस प्रकार विभाजित करती है: भ सृष्टि के लिए, रस पालन के लिए और व संहार के लिए। वे स्वयं त्रिमूर्ति हैं, अस्तित्व का संपूर्ण चक्र, अपने सबसे भयावह रूप में मूर्त। वे वही हैं जो भय का नाश करते हैं, भय का परम प्रतीक बनकर। उनका स्वरूप आतंक में लिखी हुई एक शास्त्र पुस्तक है। उनका वर्ण आधी रात के तूफानी बादल के समान है, जो उस अप्रकट शून्य का प्रतीक है जिससे संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है। उनका तीसरा नेत्र कोई निष्क्रिय प्रतीक नहीं, बल्कि तत्काल विनाश का अस्त्र है। सर्प, जो मृत्यु और पुनर्जन्म के प्राणी हैं, उनकी गर्दन और अंगों पर आभूषणों की भांति लिपटे रहते हैं। वे मानव खोपड़ियों की माला धारण करते हैं जो अहंकार की अनित्यता का कठोर स्मरण कराती है। वे बाघ चर्म पहने हैं जो प्रकृति की उग्रतम शक्तियों पर सर्वोच्च नियंत्रण का प्रतीक है। वे कुत्ते पर आरूढ़ हैं, वह प्राणी जो बिना किसी भेदभाव के मानव लोक और आत्मिक लोक, शुद्ध और अशुद्ध दोनों के बीच विचरण करता है। यह कोई ऐसा रूप नहीं जो सांत्वना प्रदान करे, यह ऐसा रूप है जो मोह का भंजन करता है। उनकी उत्पत्ति ब्रह्मांडीय न्याय की एक प्रलयंकारी कथा है। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने परम अहंकार के एक क्षण में 5वां मस्तक उत्पन्न कर लिया और अधर्मपूर्ण कथन करने लगे, उस श्रेष्ठता का दावा करते हुए जो उनके पास थी ही नहीं। जब इस अहंकार से समस्त सृष्टि कांप उठी, तब शिव के क्रोध से एक नई सत्ता प्रकट हुई। दहकते हुए क्रोध का एक स्तंभ, शुद्ध और अकुंठ आतंक का स्वरूप, यही काल भैरव थे। उन्होंने अपने बाएं अंगूठे के नाखून से ब्रह्मा का 5वां मस्तक छिन्न कर दिया, किंतु यह दंड जो ब्रह्मांडीय असंतुलन के लिए दिया गया था, एक परिणाम लेकर आया। ब्रह्मा की खोपड़ी, जिसे ब्रह्महत्या का परम पाप माना जाता है, उनके हाथ से चिपक गई और उन्हें नग्न सन्यासी, एक कापालिक के रूप में तीनों लोकों में विचरण करने का शाप मिला, जब तक कि उनका पाप शुद्ध न हो जाए। उनकी यह ब्रह्मांडीय प्रायश्चित यात्रा एक पवित्र नगर में समाप्त हुई, एक ऐसे स्थान पर जो साधारण समय और स्थान के नियमों से परे है, काशी, वाराणसी। यहीं ब्रह्मा की खोपड़ी उनके हाथ से गिर गई और वे मुक्त हो गए। कृतज्ञता स्वरूप और शिव के आदेश से काल भैरव काशी में सदा के लिए निवास करने लगे। निवासी के रूप में नहीं, बल्कि उसके सर्वोच्च अधिकारी के रूप में, उसके दिव्य न्यायाधीश के रूप में, काशी के कोतवाल के रूप में। आज तक यह माना जाता है कि काशी में कोई जीवित नहीं रह सकता और कोई मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता बिना काल भैरव की अनुमति के। स्वयं मृत्यु के देवता यम भी उनके क्षेत्र में प्रवेश करने का साहस नहीं करते। वही हैं जो प्रत्येक आत्मा के कर्म का परीक्षण करते हैं, वही हैं जो दंड धारण करते हैं, पापों को अंतिम दिव्य दंड के माध्यम से शुद्ध करते हैं और फिर मोक्ष का सर्वोच्च वरदान प्रदान करते हैं। पवित्र काशी में वे समय के देवता हैं काल। वह रैखिक समय नहीं जिसे हम घड़ियों और पंचांगों से मापते हैं, बल्कि वह चक्रीय,
सर्वभक्षी काल जो आकाश गंगाओं को उत्पन्न करता है और उन्हें निगल जाता है। वे वही एंट्रोपी हैं जो सभी वस्तुओं को उनके मूल स्रोत में लौटा देती है। वे अंतिम क्षण हैं, परम लय हैं। वे स्वयं मृत्यु हैं, अंत के रूप में नहीं बल्कि रूपांतरण के रूप में। उनकी उपासना को समझने के लिए एक मूलभूत विभाजन को समझना आवश्यक है। सामान्य भक्त के लिए मार्ग सरल श्रद्धा का है। वे प्रार्थना करते हैं, सरसों के तेल के दीप प्रज्वलित करते हैं और सांसारिक बुराइयों तथा अकाल मृत्यु के भय से उनकी रक्षा चाहते हैं। उनके लिए भैरव एक संरक्षक हैं, एक प्रचंड रक्षक जो निर्दोषों को ढाल प्रदान करते हैं। यही भक्ति का मार्ग है। यह सुरक्षित है, यह शुभ है, परंतु एक और मार्ग है, एक ऐसा मार्ग जो छायाओं में चलता है, रहस्य और महान संकट से ढका हुआ। तंत्र का मार्ग, काल भैरव की अघोर साधना। यह उपासना नहीं है, यह चेतना की एक उग्र रसायन विद्या है। सामान्य भक्त कृपा की याचना करता है, तांत्रिक उस भयावह कृपा का पात्र बनने की साधना करता है, भैरव की स्वयं की चेतना में विलीन होने की। यह साधना साधारण लोगों के लिए वर्जित है, एक ऐसे कारण से जो सरल भी है और गहन भी। यहां आहूत की जाने वाली शक्तियां सामान्य नहीं हैं, ये आदिम ब्रह्मांडीय शक्तियां हैं। एक अप्रशिक्षित मन, एक ऐसा शरीर जो वर्षों की तपस्या से शुद्ध न हुआ हो, उनके स्पर्श से तत्काल ही चकनाचूर हो जाएगा। यह ऐसा है जैसे एक नाजुक मिट्टी का घड़ा संपूर्ण समुद्र को समेटने का प्रयास करे। घड़ा केवल टूटेगा ही नहीं, वह अस्तित्वहीन हो जाएगा। इसके लिए लोहे की तरह दृढ़ स्नायु तंत्र चाहिए और ऐसी इच्छा शक्ति जो गर्त के सामने भी न डगमगाए। जिज्ञासु मन के कक्षों में एक प्रश्न गूंजता है, यदि यह मार्ग इतना गहन है तो इसके रहस्य क्या हैं? वे कौन से मंत्र, कौन से अनुष्ठान, कौन से चरण हैं जो साधक को काल भैरव की भयावह कृपा के हृदय तक ले जाते हैं? ये पूछना ऐसा है मानो एक खाई के किनारे खड़े होकर कच्ची ब्रह्मांडीय शक्ति के भंवर में देखना। यह ज्ञान अस्तित्व में है, यह प्राचीन है, संहिताबद्ध है और प्रचंड रूप से संरक्षित है। यह पुस्तकों में सार्वजनिक अध्ययन के लिए नहीं लिखा गया है, बल्कि गुरु से शिष्य तक गहन रात्रि में फुसफुसाहट के रूप में दिया जाता है, जब मानव का संसार सोया होता है और आत्माओं का संसार जागृत होता है। आगे जो प्रस्तुत है वह कोई मार्गदर्शिका नहीं है, यह केवल मानचित्र की एक झलक है, उस भूमि का चित्रण जहां प्रवेश करने वाले अनेक लोग लौटकर नहीं आते। संपूर्ण मार्ग को प्रकट करना एक गहन अपराध होगा, एक गैर जिम्मेदार मूर्खता, क्योंकि यह वह अग्नि है जो अयोग्य को भस्म कर देती है। पहली कुंजी है ध्वनि, मंत्र। मंत्र कोई प्रार्थना नहीं है, यह एक ध्वनिक कुंजी है, एक विशिष्ट तरंग जो दिव्य के किसी विशेष आयाम के साथ अनुनाद करती है। सामान्य उपासना के लिए भय और अकाल मृत्यु से रक्षा पाने हेतु काल भैरव का सात्विक मूल मंत्र है, ओम काल भैरवाय नमः। यह एक वंदना है, समय के स्वामी को सिर और हृदय से किया गया प्रणाम। यह सामान्य मनुष्य के लिए एक ढाल है, परंतु अघोर परंपरा में मंत्र भिन्न होते हैं। वे विनय के शब्द नहीं होते, बल्कि ध्वनि के अस्त्र होते हैं। वे बीज या बीजाक्षरों से बने होते हैं, आदिम एकाक्षरी स्पंदन जो देवता की अप्रकट शक्ति को धारण करते हैं। ये बीज मंत्र कभी ग्रंथों से नहीं सीखे जाते, इन्हें दीक्षा के समय दिया जाता है, जब गुरु मंत्र का बीज बोते हैं, अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उसे सींचते हैं और सीधे शिष्य की चेतना में स्थापित करते हैं। बिना दीक्षा का बीज मंत्र जपना ऐसा है मानो अपने ही हाथों में बम विस्फोट करना। मंत्र से पहले आता है दर्शन। साधक को भैरव के स्वरूप को अपने मन के नेत्र में धारण करना होता है, चित्र के रूप में नहीं बल्कि सजीव सत्य के रूप में। यह ध्यान श्लोक के माध्यम से सिद्ध होता है, जो ध्यान का एक पद्य है। रक्त ज्वाल जटाधरम शशिधरम रक्तांग तेजोमयम डक्काशूल कपाल पाश सहितम येगे स्वरूपम शिवम नृत्यंतम प्रमुथय सुसिद्धि निभय संसेव्यमाणम विभुम वीक्ष्योग्रम ह्यतिको पूरिततनुम श्री भैरवम संस्मरेत। मैं उस गौरवशाली भैरव का स्मरण करता हूं जिनकी जटाएं अग्नि की लपटों से प्रज्वलित हैं, जिनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है, जिनका शरीर तेजोमय और रक्तवर्ण है। वे डमरू, त्रिशूल, कपाल पात्र और पाश धारण किए हुए हैं, योगेश्वर शिव स्वरूप।
वे नृत्य कर रहे हैं, अपने गणों और सिद्धों की सभाओं से सेवित। मैं उनके उस भयावह स्वरूप का दर्शन करता हूं जो ब्रह्मांडीय क्रोध की पूर्णता से परिपूर्ण शरीर है। यह ध्यान रूपक साधना की भूमि तैयार करता है। यह साधक की चेतना को देवता की तरंग से संयोजित करता है। फिर आरंभ होता है मार्ग साधना। ये कोई एक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि जीवन पर्यंत चलने वाला रूपांतरण है, जिसे महान कठिनाई के चरणों में विभाजित किया गया है। प्रथम चरण अधिकार, साधना का अधिकार। मंत्र प्राप्त करने से पूर्व साधक को अपनी योग्यता सिद्ध करनी होती है। इसमें वर्षों, कभी कभी दशकों की शुद्धि लगती है। शरीर को कठोर तपस्या से इतना दृढ़ बनाना पड़ता है कि वह अलौकिक शक्तियों को सहन कर सके। मन को ध्यान के द्वारा इतना अनुशासित करना होता है कि वह एक निर्मल झील की भांति हो जाए, भय और इच्छा से अचल। आत्मा को अहंकार से शुद्ध करना होता है। अधिकांश साधक यहीं रोक दिए जाते हैं। उनमें वह लौह संकल्प, वह अधिकार नहीं होता। द्वितीय चरण दीक्षा, प्रवेश संस्कार। यदि गुरु शिष्य को योग्य मानते हैं तो दीक्षा दी जाती है। यह प्रायः श्मशान भूमि में अमावस्या की रात को संपन्न होती है। गुरु जटिल अनुष्ठान करते हैं। साधक के चारों ओर एक कवच, एक मानसिक सुरक्षा वृत्त की रचना करते हैं। फिर वे गुप्त मंत्र और उसके प्रयोग की विशिष्ट विधि का संचार करते हैं। यह शक्ति का प्रत्यक्ष हस्तांतरण है, शक्तिपात, जो शिष्य में सुप्त ऊर्जाओं को जागृत करता है। तृतीय चरण पुरश्चरण, प्रारंभिक सिद्धि। अब शिष्य को मंत्र का आंतरिककरण और चार्ज करना होता है। इसमें मंत्र का लाखों बार जप सम्मिलित होता है, जिसे जप साधना कहा जाता है। अक्सर किसी विशिष्ट आसन पर बैठकर, जैसे शव पर, शव साधना, ताकि मृत्यु के गहनतम भय को जीता जा सके। इस चरण के साथ अग्निकर्म, आहुतियाओं और कठोर व्रत, मौन, उपवास और ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। इसका लक्ष्य है कि मंत्र साधक की श्वास और धड़कन का ही अंग बन जाए। चतुर्थ चरण मूल अनुष्ठान। यह साधना का हृदय है, वह भाग जो कभी खुलकर नहीं कहा जाता। यह श्मशान में संपन्न होता है, जो भैरव का प्रिय निवास है। साधक उन तत्वों का प्रयोग करता है जिन्हें समाज अपवित्र मानता है, अस्थि, भस्म, मद्य, ताकि शुद्ध और अशुद्ध की मानसिक धारणाओं को तोड़ सके। इस अनुष्ठान में न्यास सम्मिलित होता है, मंत्र और देवता की ऊर्जा को साधक के शरीर के विभिन्न अंगों में प्रतिष्ठित करना, जिससे मानव शरीर ही भैरव का मंदिर बन जाता है। इसमें मुद्राएं सम्मिलित होती हैं, हस्त मुद्राएं जो प्राण शक्ति के प्रवाह को साधती हैं, और आहुतियां जो अहंकार और 5 इंद्रियों के समर्पण का प्रतीक होती हैं। यह मार्ग उस तरह की धार है। भय का एक क्षण साधक को उन दुष्ट आत्माओं के आधिपत्य में खोल सकता है जो अनुष्ठान से आकर्षित होती है। उच्चारण की एक छोटी सी त्रुटि भी मंत्र की शक्ति को विनाशकारी बल में परिवर्तित कर सकती है। दिव्य संयोग और पागलपन के बीच की रेखा भयावह रूप से पतली होती है। इसीलिए गुरु मात्र शिक्षक नहीं होते, गुरु जीवन रेखा होते हैं। वे वही हैं जिन्होंने यह मार्ग चलकर लौटने का सामर्थ्य पाया है। वे ही विशिष्ट मंत्र, सटीक अनुष्ठान और वह मानसिक कवच प्रदान करते हैं जिसके बिना साधक पूर्णतः असुरक्षित होता है। सच्चे गुरु के बिना इस मार्ग का प्रयास करना वीरता नहीं है, यह आत्मघाती छलांग है उन शक्तियों के भंवर में जो साधक को पागलपन, भूत प्रेत ग्रस्तता अथवा पीड़ित प्रेतात्मा के रूप में देहविहीन अस्तित्व की ओर ले जा सकती हैं। ये अनुष्ठान रात्रि में संपन्न किए जाते हैं, विशेषकर अंधकारमय घंटों में, क्योंकि यही वह समय है जब लोगों के बीच का आवरण सबसे पतला होता है। ये श्मशान में किए जाते हैं। श्मशान ही अघोरी का विश्वविद्यालय है। यह वह स्थान है जहां जीवन का परम सत्य नग्न रूप में उपस्थित होता है। यहां अहंकार, सौंदर्य, धन और शक्ति सब मुट्ठी भर भस्म में परिवर्तित हो जाते हैं। ये पूर्ण अद्वैत का क्षेत्र है। दहकती चिताओं के बीच मृत्यु और संहार की शक्तियों से घिरे हुए साधक सबसे मूलभूत मानवीय भय का सामना करता है और उसके स्रोत पर ध्यान करके उसे अतिक्रमित करने का प्रयत्न करता है। इन अनुष्ठानों में की गई भूलें साधारण त्रुटियां नहीं होती। मंत्र के किसी अक्षर का गलत उच्चारण, भय का एक क्षण, संशय की एक झलक, ये सब विनाशकारी परिणाम ला सकते हैं।
आहूत शक्ति यदि उचित ढंग से साधक द्वारा नियंत्रित और संचरित न हो तो वही उसके विरुद्ध हो जाती है। रक्षक ही संहारक बन जाता है। कथाएं उन साधकों की चेतावनी से भरी हुई हैं जिन्हें वही शक्तियां निगल गईं जिन्हें वे वश में करना चाहते थे। इस जोखिम भरी यात्रा का लक्ष्य तांत्रिक शक्तियां नहीं है, यद्यपि ऐसी शक्तियां या सिद्धियां मार्ग में उपज सकती हैं। इसका अंतिम लक्ष्य स्वयं भैरव की अवस्था है, ऐसी चेतना जो पूर्णतः भय, आसक्ति और पृथक आत्मा के मोह से मुक्त हो। इतना अहंकार शून्य हो जाना कि समय के स्वामी की अनंत और भयावह चेतना भीतर प्रवाहित हो सके। परम आतंक का सामना करके अघोरी परम मुक्ति प्राप्त करना चाहता है। वे विरोधाभास हैं, पवित्र नगरी के भयानक संरक्षक, अहंकार के निर्मम संहारक, करुणामय मार्गदर्शक जो आत्माओं को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त करते हैं। वे ही मार्ग का अंत हैं और वे ही स्वयं मार्ग हैं। अर्धरात्रि के श्मशान में मौन खड़ी हुई आकृति, एक फुसफुसाया गया मंत्र जो वास्तविकता को मोड़ सकता है, एक सनातन उपस्थिति जो उस नगरी पर दृष्टि रखती है जहां आत्माएं मृत्यु को प्राप्त होती है और अनंतता में पुनर्जन्म लेती है। शिव के उग्र स्वरूप की यह यात्रा यहीं पूर्ण होती है, शांत समझ में नहीं बल्कि विस्मय से भरे मौन में, कालपति के चरणों में, जहां स्वयं भय भी श्रद्धा से नत हो जाता है।